तो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज है 13 अप्रैल 2026। एक लंबे समय के बाद आज हम वापस से अपने यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। लगभग 4 दिन का यहाँ पे छुट्टी हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल हम रेगुलर रहते थे, लेकिन 4 दिन से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हमारे एरिया में चल रहा है। आप लोगों को भी पता होगा कि जब गर्मी का समय आता है और थोड़ा सा तेज़ हवा चलती है तो उस वक्त तो पूरे दिन भर गायब रहती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वही हो रहा था पिछले 4 दिन से। और लाइट का प्रॉब्लम चल रही थी, इंटरनेट प्रॉब्लम होने लगी। फिर ये सब प्रॉब्लम को झेलते हुए आज के दिन पे सब चीज़ क्लियर आज के दिन पे मिला है। तो फिर आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ट्रेड तो ऐसे खास करके कहे नहीं कर पाए, क्योंकि आप मार्केट कंडीशन देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए या फिर सामने बैठ करके बस वॉच करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिगिनर कभी भी ये बात नहीं समझ पाता मार्केट में और लगातार वो ट्रेड करते जाते हैं। और यही गलती हम पिछले साल और उसके पिछले साल हम लोग किए थे कि मेरा मतलब केवल ट्रेड करने से होता था। सेटअप दिखा, प्रोसेस दिखा, बस हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में, प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को समझ नहीं रहे, मार्केट को समझ नहीं रहे, मार्केट क्या कहना चाहता है इस चीज़ को हम समझ नहीं रहे। बस फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती एक सेटअप खोजते थे और उस पर ट्रेड करते थे। कहीं पे हमको सपोर्ट दिख गया, कहीं पे ब्रेकआउट दिख गया, कहीं पे कुछ दिख गया और हम इसे ट्रेड करते थे। तो मेन यही रीज़न था कि मेरे अकाउंट के अंदर में ग्रोथ नहीं आ रहा था। मेरा इक्विटी कर्व जो है अप साइड की ओर नहीं जा रही थी। मेन यही मेरा मिस्टेक हो रहा था। तो अभी इस चीज़ को, मिस्टेक को सुधारते हुए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने जब हम पीएनएल वाला वीडियो डालेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर एक सैटरडे को हम डालते थे, तो सैटरडे को इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने की वजह से अपलोड हम नहीं कर पाए, अपडेट नहीं दे पाए कि पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड कर पाए थे। तो आज के दिन पे हम, आज मंडे है, तो आज के दिन पे हम ट्रेड तो नहीं किए, लेकिन उस चीज़ का अपडेट भी हम देंगे शाम वाले वीडियो में कि पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड हुआ था। लेकिन आज के एक इंटरेस्टिंग मार्केट है और यदि आप बिगिनर है तो बिल्कुल अंत तक वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब एग्रेसिव जाना चाहिए, कब मार्केट के सामने बैठ करके बस वॉच करना चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर में हम बेसिक से आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए जानते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न और क्या थिंकिंग था मेरा, कैसे हम प्लान करते अपने ट्रेड के लिए, कौन सा सेटअप हमको मिल रहा था ट्रेड करने के लिए, अभी हम समझते हैं। तो चलिए आते डिस्प्ले पे। तो ट्रेड्स, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के बारे में हम जानते हैं। और आपको पता ही होगा, आज न्यूज़ तो आप देखे होंगे, तो क्लियर कट आपको पता होगा कि कल के दिन पे एक वीकेंड पे, खास करके पता नहीं वीकेंड पे ही ये इस तरह का न्यूज़ आता है कि वापिस से सीज फायर टूट चुका है। और जिस वजह से आज के दिन पे हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग मिला था और लगभग 2% से ज़्यादा का यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला था। इस कैंडल पे कहीं ओपनिंग का अगर बात करें निफ्टी का, तो 23,589 रुपये 60 पैसा के पास हम लोग ओपन हुए थे। और प्रीवियस डे क्लोजिंग का बात करें तो 24,000 के ऊपर जाकर के हम लोग क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे थे, मतलब 24,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किए थे। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ और लोअर लेवल से बाइंग आया और प्राइस अपसाइड की ओर जाकर के क्लोजिंग दिया। और बिल्कुल हम लोग प्रीवियस डे के ओपनिंग प्राइस के कहीं आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अभी हमारे पास 1 घंटा और टाइम बच रहा है मार्केट क्लोज होने में। अगर 1 घंटा के अंदर में और बाइंग आता है और 24,000 के ऊपर वापस सस्टेन कर जाते हैं तो क्लियर कट साइन दिखेगा कि यहाँ से बायर एक्टिव हो चुका है। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। निफ्टी 500 अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 के अंदर में निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ है। तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर लेवल पे बायर एक्टिव है, डीप पे बाइंग हो रही है मार्केट में। और निफ्टी बैंक के अंदर में देखें सेम सिचुएशन दिख रही है, यानी कि लोअर लेवल पे बायर एक्टिव है और डाउन साइड की ओर बाइंग जनरेट हो रही है, यानी डिप मिल रहा है, वापस बाइंग हो रही है। चलिए आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, हम लोग आज के दिन पे मेरा थिंकिंग था कि अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग होते हैं कहीं इस रेंज के अंदर में और 24,000 के नीचे थोड़ा सा भी खुलते हैं तो हाई चांस रहेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दे करके और 24,200 24,300 के लेवल के आसपास हम कहीं निकल सकते हैं।
लेकिन एक हेवी गैप डाउन देखने को मिला और लगभग 500 पॉइंट प्लस का गैप डाउन था ये। तो यहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुले थे, लगभग 2% से प्लस का निफ्टी के अंदर में गैप डाउन खुल रहा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिवट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे हम लोग ओपन होते हैं और यहाँ पे पुल बैक देकर के अपसाइड को उड़ाते एक पॉज कैंडल बनता है। यहाँ तक मेरा क्लियर था कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इस कैंडल के पास में, थोड़ा सा जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है और इस तरह का वीकनेस दिखाता है तो जो शॉर्ट सेलर है उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। और मेरा भी वही था कि हम कॉन्फिडेंस में आकर के शॉर्ट सेलिंग का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल थोड़ा सा हम कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे कि नीचे अगर आती है और इस कैंडल का लो ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर हम प्लान करेंगे। लेकिन आप देखेंगे अगले पल ही ये कैंडल काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम दिखा दिया। अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। तो ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे डाउन साइड से हायर हाई बनाते हुए हम लोग अपसाइड की ओर आए और ये जो फर्स्ट 9:15 का ये कैंडल है निगेटिव कैंडल दिख रहा है और धीरे धीरे हम लोग अपसाइड की ओर आ रहे थे। यहाँ पे आप डोजी बनना शुरू हुआ, देन डाउन साइड की ओर मोमेंटम आना शुरू हुआ, तो ये क्लियर हो गया कि हमको शॉर्ट साइड जाना चाहिए। बट हम उस वक्त ट्रेड मिला नहीं था। देन उसके बाद जस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और यहाँ पे जो मेरा थिंकिंग था, जो मेरा कॉन्फिडेंस था शॉर्ट साइड में, उसको वीक कर दिया और फिर ये मार्केट हाइयर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर अभी तक जा रही है। अगर हम शॉर्ट साइड का प्लानिंग करते तो हो सकता था कि मेरा स्टॉप लॉस जा सकता था। शॉर्ट साइड जाने का मेरा सिंपल थिंकिंग था ट्रेडर्स की, एक तो यहाँ पे स्विंग लो के नीचे जा रहे हैं और दूसरी बात गैप डाउन खुले हैं मार्केट में, तो गैप डाउन में क्लियर हो जाता है कि सेलर एक्टिव हो जाता है। तो ये मेरा थिंकिंग था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो निफ्टी 500 उस वक्त तक एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था उसको अपसाइड की ओर आ चुका था और देन 9:30 का जो कैंडल है यहाँ तक हम लोग आ चुके थे और एक लॉन्ग टेल कैंडल, यानी कि सिंपल दिख रहा है कि लोअर लेवल पे बायर प्रेजेंट है और मार्केट में बाइंग जनरेट हो रहा है। तो ये भी था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन था शॉर्ट साइड में, लेकिन बाइंग जाने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं था। ओवरऑल मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट था, न्यूज़ निगेटिव सेंटीमेंट था और बाइंग साइड के लिए प्रॉपर सेटअप मिल भी नहीं रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वो गैप डाउन हो चुका था। और आप लोग को पता ही है कि हम केवल ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हम ट्रेड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन आप दिखाएंगे यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो साइमंस के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक जोन हमको दिखा था यहाँ पे, बट प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड यहाँ पे क्लियर नहीं था, जिस वजह से हम इंटर नहीं किए। तो अगर हमको 3300 के लेवल के आसपास ये प्राइस मिलता है 9:45 के बाद तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे, लेकिन ट्रेड मिला नहीं। ऑर्डर बुक देखेंगे तो बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। तो प्रॉपर मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वो गैप डाउन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन था, तो जिस वजह से प्रॉपर सेटअप नहीं, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं, प्रॉपर प्लानिंग जो भी है मेरा था वो फेल हो चुका था। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग से। ऐसा नहीं कि बस फ्लो में हम कुछ भी ट्रेड किए जा रहे हैं, बस ये हमको दिख रहा है कि ये सपोर्ट के पास आ चुका, हमको दिख रहा है यहाँ से बाइंग जनरेट होगा, हमको लग रहा है बाइंग जनरेट होगा, तो ये लगने दिखने पर नहीं होता है। प्लानिंग के हिसाब से सब चीज़ चलता है, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से सब चीज़ चलता है, तो ट्रेड करने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और सही जगह पे आप एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, तो सही जगह पे आप एग्जिट करेंगे। और प्रीवियस डे पे देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट भी उस तरह का ही है कि प्रॉपर जगह पे मेरा एंट्री मिला और प्रॉपर जगह पे हम एग्जिट किए टारगेट को, तो फिर वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो बिना मतलब का, विदाउट सेटअप, विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी ट्रेड करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो ब्रोकर है, जो गवर्नमेंट है, उसका कुछ न कुछ जाने आने वाला ही है। तो इस तरह से आप बिल्कुल अपने, यदि आप बिगिनर हैं तो इस बात को समझिए और बिल्कुल जब तक प्रॉपर सेटअप ना दिखे, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ना दिखे, प्रॉपर प्लानिंग ना हो, ट्रेड से पहले आप वर्क नहीं किए, होमवर्क कंप्लीट नहीं है आपका, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मार्केट के सामने बैठिए, मार्केट कल भी खुला रहेगा, परसों भी खुला रहेगा, लेकिन आपका ड्रॉडाउन जाते रहेगा। तो ड्रॉडाउन से बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल वे में ट्रेड करिए और अपने आप पे फोकस करिए। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम आज के दिन पे अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने कैपिटल को, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आप क्लियर हो गया होगा और
इस वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिला होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आज के दिन पे आपने ट्रेड किया या नहीं किया, क्या ट्रेड था आपका, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, देखते हैं क्या सेटअप मिलती है। और शाम वाला जो वीडियो जाएगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वाला, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हम शेयर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे चैनल पे, बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं, हर एक बातें को शेयर करते हैं, हर एक अपने अकाउंट में क्या ट्रेड चल रही है हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगा। तो ट्रेड्स मिलते हैं शाम वाले वीडियो में।